Today I'm going to talk about how I ended up starting vlogs, and it started from graphic designing. तो ग्राफिक एज एन मैंने एक सोसाइटी ज्वाइन की थी और उसमें मीडिया हेड मैं बन गई थी। तो उसमें ये होता है पोस्टर्स वगैरह बनाने थे, इस तरह की चीज़ें ना। तो वहाँ से कर करके ना मुझे अंदाज़ा हो गया था कि पोस्टर्स कैसे बनने हैं, हाउ टू मेक डिजिटल बैनर्स और ये सब कुछ चीज़ें ना। तो मुझे थोड़ा नो हाउ हो गई थी, आइडिया आ गया था और मैंने कहीं से सीखे नहीं। मुझे बस ये होता है कि मैं एक चीज़ में हाथ डालूँ तो मैं खुद ही एक्सपेरिमेंट कर करके ना वहाँ तक पहुँच जाती हूँ, कर लेती हूँ मैं किसी तरह। तो इस तरह ना मुझे ग्राफिक्स समझ आ गई, करने आ गई ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना। मैं सोचा कि फ्रीलांसिंग करते हैं, इतना तो स्कोप है ये वो। तो मैंने फाइवर, अपवर्क और पता नहीं इस तरह की 2-3 और जगहों पे ना बड़ा टाइम खपाया, दिमाग लगाया अपना कि ना कोई गिग आ जाए, कोई कुछ मिल जाए, कोई काम बन जाए मेरा। एक कोई गिग आई थी मेरी, पर वो भी अगले दिन वो अगला बंदा गायब हो गया, तो वो शायद फेक था, क्या सीन था। एनीवेज, तो खैर कोई फ्रीलांसिंग में मेरा इतना स्कोप चला नहीं, लेकिन मैं कोशिश की। फिर उसके अलावा कंटेंट राइटिंग पे की, लेकिन वो मेरा दिल नहीं करता, मतलब इंटरेस्ट की चीज़ नहीं थी ना। ग्राफिक्स मेरी इंटरेस्ट की चीज़ है कि डिज़ाइनिंग में ये वो। और वैसे भी मुझे ना क्या कहते हैं, शौक है। जैसे एक होता है इवेंट मैनेजमेंट, है ना, एक उस चीज़ का शौक है और एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। तो मैंने तो सोचा हुआ है कि ना MBBS के बाद एक साइड बिजनेस ना, इनमें से कोई एक चीज़ रखूँगी, ठीक है। या तो इवेंट मैनेजमेंट या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग। वैसे इवेंट मैनेजमेंट इज़ मोर ईजी और वो ज़्यादा क्रिएटिव है। एनीवेज, तो है ग्राफिक्स में मैंने किया, इस तरह कुछ चला नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। मतलब अच्छा, तो ना अच्छा मेरा ये है कि ना मुझे शौक है नई नई चीज़ें सीखने का। तो इसी तरह मैंने वो एक नई चीज़ सीखी, और जब मैं कुछ सीख लेती हूँ तो फिर मैं ना अपना सारी एनर्जी उसमें लगा देती हूँ। फिर जब मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलता ना उस इनपुट का, तो फिर मेरा दिल ख़राब हो जाता है और मैं वो चीज़ छोड़ देती हूँ हमेशा के लिए, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग में भी कुछ नहीं हुआ मेरा। फिर और मैंने क्या ट्राई किया था, एक फ्रीलांस है कि माइनेंस हो गया, क्रिप्टो हो गया, ठीक है। उसके अलावा आई ट्राइड के ऑनलाइन टीचिंग, वो 1-2 साइट्स चल रही थी ना, कि आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना। तो वहाँ पे भी मैंने कोशिश की, वो भी नहीं चला। बड़ी बुरी किस्मत चल रही थी मेरी। एनीवेज, फिर मैंने सोचा कि ना वर्चुअल असिस्टेंट का बड़ा काम स्कोप चल रहा था ना, ठीक है। तो मैंने उसमें ट्राई किया। उसमें हाँ, मुझे एक आदमी मिला था, उसको वर्चुअल असिस्टेंट इस तरह का चाहिए था कि ही वांट्स मी टू डू हिज वर्क विच इज़ मोर रिलेटेड टू बी ऑनलाइन वर्क था, कि उसकी मेल्स, ईमेल्स, एप्लीकेशंस ये वो वगैरह वगैरह फिल करनी होती थी। तो वो मैं कर लेती थी। वो एक काम अच्छा मिल गया था, लेकिन वो भी ज़्यादा देर नहीं चला, क्योंकि फॉर सम रीजंस इट एंडेड। फिर मेरी खाला ने मुझे कहा कि यूट्यूब पे आओ ना, यूट्यूब पे लोग इतना कमा रहे हैं, ये है वो है। मेरा ना उस वक्त तक इतना ध्यान नहीं था, मतलब मुझे आइडिया था, पर मुझे लगता था कि ना दे आर सम पीपल, उससे रिलेटेड चीज़ें ही चल सकती हैं, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर यूट्यूबर्स हैं, और उस तरह के मैं काम नहीं कर सकती, या मेरी उस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है, मेरा उस तरह का रूटीन नहीं है। मैं क्या ही दिखाऊंगी ना लोगों को, या किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊंगी, क्या करूँगी, कौन देखेगा। तो मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं होगा, ठीक है। फिर खैर पहले तो मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं होना, मैं नहीं इतना दिमाग लगा सकती, मैं थक गई थी, मैंने कहा नहीं करना मैंने। फिर है मैंने आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़ोर लगाने के बाद, जिन्होंने भी मुझे कहा था कि कर लो इस पर, मैंने कहा चलो कर लेते, जहाँ इतनी सारी चीज़ों में कोशिश की है उसमें ये भी कर लो। बस मुझे ये था कि यार मेरे पास इतना होना चाहिए कि मैं ना अपना खर्चा खुद से उठा सकूँ ना। तो ये चीज़ मेरे अंदर, लेकिन हुआ कुछ नहीं इस तरह का, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ऑब्वियसली जो जो कर रही हूँ उसके बाद अल्लाह ताला मदद कर देता है। फिर यूट्यूब पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया, बड़ी मुश्किल से नाम ढूंढा, सोचा, फिर चैनल बनाया, फिर एक शॉर्ट लगाई, ठीक है।
और बहुत रैंडम शॉट थी उसमें मुझे कोई ABCD पता नहीं थी यूट्यूब की ना, एक रैंडम शॉट अपलोड कर दी ना, और उस पर उसी पे ना वो पहली शॉट पे कोई हैशटैग नहीं, कुछ कोई तरीका नहीं आया मुझे, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे यू हैव टू मेक अ गुड वीडियो एंड हाउ टू पोस्ट इट एंड हाउ टू डू SEO, जो सब कुछ चलता है वगैरह वगैरह ना, मुझे कुछ नहीं पता था। वो एक रैंडम पोस्ट लगा दी, वीडियो लगा दी, उस पर 7 के व्यूज़ आ गए। हमने कहा वाह ठीक है, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, मैंने कहा सही है यार, इस तरह तो फिर हम लगाते रहते हैं ये वो, बट वहाँ बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी कि हाउ टू यू हैव टू मोनेटाइज योर चैनल और इस तरह ना। तो फिर है ना, ऑब्वियसली आप जब एक चीज़ में स्टेप इन करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसका सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे कैसे हो रहा है ना। और मेरे साथ मुझे हेल्प करने वाले लोग भी थे, तो उसमें भी ये भी मेरी गुड लक कहेंगे इसको कि मुझे बताने वाले लोग थे। तो मिल मिला के खैर वहाँ से यहाँ तक आई। पहले तो बहुत कम व्यूज़ आते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आने लग गए। फिर मैंने वीडियोस भी पहले मैं कहती थी कि कैमरा शाय थी मैं, तो मैं सिर्फ ना रैंडम वीडियोस जो मेरे पास स्नैपचैट में पड़े होते थी, हॉस्पिटल ये वो कॉलेज की ना, वो मैं अपलोड कर देती थी। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी भी डालनी शुरू की, इंटरेक्टिव होने शुरू हुई, और अब ठीक है, अच्छे अच्छे व्यूज़ आ ही जाते हैं, कोई बात नहीं। मतलब लेकिन अब मेरी इट्स हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मी कि मेरी क्लास में भी सारे ना कहते हैं कि सेलिब्रिटी आ गई है, तो मैं कहती हूँ नहीं भाई यार, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मतलब वो कहते हैं अच्छा ये वीडियो बना लो, ये तुम पोस्ट कर लेना, ये वाली वीडियो बना लो, ऐसे कर लेना। तो अब मतलब मेरी फैमिली के अलावा जो जो लोग मेरी हेल्प कर रहे थे, उसके अलावा मेरी दोस्त वगैरह या क्लास वालों भी मेरी हेल्प करने लग जाते हैं। तो इस तरह मैं यूट्यूब पे आई हूँ, और अल्लाह करे मैं चलती रहूँ। लेकिन मैं इससे भी तंग आ जाती हूँ बहुत जल्दी। मेरा जो टेम्परामेंट है ना, वो बहुत थोड़ा है, और जब मैं थक जाती हूँ ना, मेरे से फिर कुछ भी नहीं होता। उसके लिए मेरा दिमाग बहुत फ्रेश होना चाहिए अगर मैं एक काम परसिस्टेंटली करना चाहती हूँ। तो यही वजह है कि मैं रोज़ उस तरह के ब्लॉग्स नहीं डाल पाती, रोज़ उस तरह की वीडियोस नहीं अपलोड कर पाती, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। और जब हॉस्पिटल से घर आऊँ तो ना एनर्जी इतनी ड्रेन हुई होती है कि ना हिम्मत ही नहीं होती कुछ भी करने की। लेकिन अब ज़रा मौसम भी बेहतर हो गया, और वैसे ही मैं अच्छा फील कर रही थी, तो मैंने कहा कि ना यार, एक दो चीज़ों में मैंने सोचा हुआ था कि वीडियो बनानी है, तो उस बारे में बात कर लेते हैं। तो ये था कि दिस इज़ ऑल हाउ आई एंडेड अप ऑन यूट्यूब। और आगे मुझे पता नहीं है और मैं क्या क्या नई नई चीज़ें जो ट्राई करने वाली हूँ। इंस्टाग्राम अभी भी यूज़ करती हूँ, बट नॉट एज मच एज यूट्यूब, क्योंकि इंस्टाग्राम पे थोड़ी लिमिटेड चीज़ें अपलोड होती हैं। बस ये साइड हॉबीज़ मेरी। उसके अलावा मेरी कोई हॉबीज़ तो मेरी कोई भी नहीं है वैसे, विच इज़ नॉट गुड। हॉबीज़ होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। लाइक ओके, बस इतनी थी मेरी स्टोरी। इस वक्त से खेल रही हूँ, गिर गई अब। और कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मिलेगी करने के लिए, जिसमें मुझे लगे कि मुझे सीखने को कुछ मिलेगा, कोई नई चीज़, तो फिर उधर भी कोशिश करूँगी। बस अभी तक के लिए यही सारे मेरे एडवेंचर्स और मेरी कोशिश थी कि कुछ कर लूँ। चलें फिर, आज के लिए इतने काफ़ी है, फिर मिल लेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।